सेम पैटर्न है, बस वो चार्ट को ध्यान में रखते हुए आपको जी कुंडली बनानी है। जी सर। गुरुजी स्क्रीन गायब हो गई। खोज लो वापस, देखो आ जाएगी, खोजेंगे तो आएगा। मुझे लगता है कि नहीं पैटर्न आ स्विच रहे किया गुरुजी। गया है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन की गई है, इसीलिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हो गया। हाँ जी, अब दिख रहा है? जी जी। चल, अब पढ़ेंगे द्वादशांश चक्र। तो द्वादशांश चक्र में सेम नियम लागू होता है। ये द्वादशांश बोधक चक्र आप सामने खोल लीजिए, और वहां पर आपको दर्शाया गया है कि अगर 30 अंश का अगर हम भाग 12 से करेंगे तो आपके एक द्वादशांश का मान हो जाएगा 2/30। ठीक है, हुआ ना? 2/30 हुआ कि नहीं? हुँ? जी 2.5 आ हुआ गया, कि नहीं? 2.30। हाँ, 2/30 आ गया, तो 2 अंश 30 कला का एक द्वादशांश हुआ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले द्वादशांश बोधक चक्र में लग्न स्पष्ट करना है। तो लग्न हमारा कितना है? 10, 10, 14, 39। तो हम अब देखेंगे कि हमारा कितने अंश का है लग्न? 10 अंश का, 14 कला का, 39 विकला का। तो द्वादशांश चक्र में देखिए कितने नंबर पे आता है? सर मिथुन में आएगा 3 नंबर। वाह, बहुत बढ़िया। तो देखो कु लिखा है, ऊपर 10 लिखा है, तो मतलब 10 अंश तो ऊपर लिखा हुआ है। अब 10 अंश 14 कला का है, तो उसके नीचे 4 नंबर वाला क्या है? 10 अंश तक ही है, तो हमारा तो 14 कला ज्यादा है। तो आ गया 5वें नंबर पे। अब 5वें नंबर पे 3 लिखा हुआ है, तो हमारा लग्न क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा लग्न? मिथुन सर। हाँ, तो मिथुन लग्न की कुंडली। अब बताइए भाई, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? गुरुजी हमें नहीं आया। भैया जैसे आपने नेत्र उसमें नौमांश में निकाला था, सेम पैटर्न लगा दो। चलो, तुम्हारा लग्न कितने में है? लग्न कितना है बताओ? 10 10 14 39। ठीक है, तो द्वादशांश बोधक चक्र में देखो कहाँ है 10 10? 10 अंश 14 कला 39 विकला में कहाँ आता है? द्वादशांश बोधक चक्र दिख रहा है? जी गुरुजी खोली। हाँ, तो देखो, बताओ कहाँ दिख रहा है? चौथे नंबर में गुरुजी 10 अंश दिख रहा है। चौथे नंबर तो, लेकिन 10 अंश से तो ज्यादा है ना हमारा। जी तो 5वें नंबर फिर में
हाँ, तो 5वें नंबर में कौन सी संख्या मिली? 12, 30। 12, 30। लेकिन आपको लग्न के लिए कौन सा मिला? 12, 30 से तो कम है, तो ठीक है, तो ये वाली आ जाएगा, है ना? तो जी। उसमें कौन सी संख्या मिली आपको लग्न में लिखने के लिए? संख्या 5 मिली गुरुजी। भैया, आप 11 में क्यों देख रहे हो? 10 में देखो ना। कु कहाँ लिखा हुआ है? कु कहाँ लिखा हुआ है? 10 में 4 मिली गुरुजी। भैया फिर से देख ले एक बार। गुरुजी कुंभ में नीचे की ओर देखना है ना? भैया, हाँ, कुंभ में नीचे की तरफ देखो ना, 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर में गुरुजी हमें 3 संख्या मिल रही है कुंभ में नीचे। तो 3 मिल रही है, तो 3 कौन सी राशि होती है? मिथुन। तो मिथुन राशि का लग्न बना लो। जी। बना लिए? जी गुरु। तो कैसे निकाले हो ये समझ में आया है ना? जी कैसे जी। निकालना है? हाँ, ठीक है। तो चलो, अब इसके आगे हम सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य कितना है हमारा? 5 राशि 24 अंश 30 कला 43 विकला, ठीक है। तो 5 राशि 24 अंश मतलब कन्या राशि का 24 अंश 30 कला 43 विकला का है। तो पहले द्वादशांश चक्र में देखेंगे 24 कला 30 अंश 43 विकला कहाँ पे आता है। देखो भैया, तो 10वें नंबर पर आप देखते हो तो 25 आता है, और 9वें नंबर पर 22, 30। तो 22, 30 से ज्यादा है और 25 से कम कम है। है ना? हाँ, तो 10वें नंबर पर आपको 5 राशि 24 अंश में 5 राशि में देखो 10वें नंबर पर कौन सी मिलती है आपकी संख्या? कौन सी संख्या 3। मिली? 3, मिथुन। तो देखो, सूर्य को मिथुन राशि में दिखा दो। अब चंद्र की बात करते हैं। तो चंद्र हमारा है वृषभ राशि का 26 अंश 26 कला और 54 विकला। तो हम वापस से चार्ट देखेंगे तो 26 अंश हमारा कितने में आता है? तो 26 अंश हमारा आता है 11वें नंबर में। आता है कि नहीं? 11वां नंबर हमारा कितना है? 27, 30। तो 26 जी। से तो कम ही है, 26 तो हमारे इसके अंदर आ जाएगा। तो 11वां नंबर पे आएगा। अब वृषभ राशि का 11वें नंबर में आपको कौन सी राशि मिली? देखो, 12 मीन। तो चंद्रमा को मीन राशि में बिठा दो। हाँ, अब मंगल का देखो। गुरुजी सीताराम, मेरे को एक छोटा सा कंफ्यूजन है गुरुजी। क्या भैया? ये गुरुजी जैसे 0 में मेष है, 1 में हाँ, वृष है, तो ये 0 में मेष क्यों रखा गया गुरुजी? इसका थोड़ा समझाने की कृपा करिए। तो जब कोई ग्रह मेष राशि में होता है तो लिखा जाता है 0 राशि जितना अंश का होगा 10 अंश 12 कला 13 विकला, अर्थात 0 राशि मतलब मेष राशि। मेष राशि को 0 राशि कहा जाता है, मतलब 0 राशि और 10 अंश, मतलब मेष राशि के 10 अंश में है।
ठीक है, इसलिए मेष राशि को जीरो राशि कहा जाता है। ठीक है, जब जीरो राशि मेष को कहोगे तो 11 राशि में मीन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 10 की जगह 11 होता, 11 राशि 10 अंश होता, तो हमारा भी मीन लगन हो जाता। ठीक है, जी गुरु जी। क्या हुआ? जी जी गुरु जी। ठीक, चलो। तो अब चंद्रमा को ले लिए, अब मंगल को लेते हैं। मंगल क्या है? 6 राशि 22 अंश का। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 22, 43 और 53 हमें कहाँ पे मिलता है द्वादशांश बोधक चक्कर में। 22, 43, 53। तो आप 9वें नंबर पर देखोगे तो 22, 30 है, तो हमारा तो 22, 30 से ज्यादा है ना, है ना? जी है कि नहीं? तो 10वें नंबर पे पहुंच गए हम लोग। अब 10वें नंबर पे जब पहुंचते हैं तो तुला राशि का 10वें नंबर पर देख लो क्या आ रहा है। तुला राशि का 10वें नंबर पर 10 गुरु जी। 4 नंबर। तो भी वापस देखो, जी गुरु जी 4 10वें नंबर नंबर पर तुला राशि। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से देखो, हड़बड़ाहट में नहीं, धैर्य से, और बुद्धि पूरी वहीं पे रखनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अब चलो बुध का देखेंगे। तो 6 राशि 23 अंश है, तो देखो 6 राशि 23 अंश, तो ये भी 10वें नंबर पर ही आ जाएगा। तो 10वें नंबर पर तुला राशि का देखो भाई, सेम आएगा लॉन्च 4 आएगा तो नंबर। कहाँ मंगल के साथ सेम आ जाएगा, आ जाएगा ना सेम। तो जी मंगल बुध साथ में आ गए। अब क्या करेंगे? गुरु का देखते हैं। जिनके यहाँ शोर हो रहा है कृपया माइक बंद रखें। ठीक है, अब बुध के बाद आता है गुरु। तो चलो कोई गुरु के बारे में बताएगा? नेहा जी आप नहीं, और कोई बताए गुरु के बारे में बताइए। सर गुरु तो पहले उसी में द्वादशांश आ रहा है। बोधक चक्र। सर उसी में आ रहा है, 5वें में ही दिख रहा है। गुरु का बताइए भाई कोई। सर पहले वाले में ही आ जाएगा 4 नंबर। बहुत बढ़िया। किसी को समझ में आया कि गुरु पहले 4 नंबर पे ही क्यों बैठ गया? अंश उसका 230 है, तो गुरु का है 146 34। हाँ, आपको तो आ गया, बाकी से पूछ रहा हूँ। बताओ भाई। नहीं आए समझ में? नहीं गुरु जी। यही आशा थी आपसे। चलिए देखिए, गुरु क्या है? 3 राशि 1 अंश 46 कला 34 निकला। तो हमारे एक का मान कितना है? एक द्वादशांश का मान कितना है? 3 20। तो पहले द्वादशांश में है कि नहीं? है कि नहीं? जी तो देखो भाई, 3 राशि 1 अंश 46 कला, तो पहले द्वादशांश में है, तो 3 राशि के नीचे कितना आ रहा है? क्या लिखा हुआ है 3 राशि के नीचे? 4 लिखा है गुरु जी। पहले 10 द्वादशांश में, तो 4 में आ गया ना गुरु। जी हम्म अब गुरु के बाद शुक्र। 5 राशि 12 अंश 7 कला 25 विकला। ठीक है, 5 राशि 12 अंश 7 कला 25 विकला। तो 5 राशि को देखते हैं, तो पहले 12 अंश 7 कला और 25 विकला को देख लेते हैं, कितने अंश पे आता है? 12 अंश 7 कला। तो आप देखोगे 5 नंबर पर 12 अंश 30 कला तक है, इसका मतलब हमारा ये 5वें नंबर तक में ही है।
बाहर नहीं गया है, अभी नहीं गया ना बाहर। हाँ जी। हाँ, तो देखो शुक्र का, देखो कि शुक्र कन्या 11 राशि नंबर के से होगा। जो 5, हाँ फिर से बोलो। सर ये 12:30 में देखा है ना, तो ये तुला राशि के नीचे सर 11 नंबर में होगा, दिख रहा है। ये शुक्र किस राशि में है, पहले ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 दस 10 10 10 नंबर। नंबर आएगा गुरुजी, 10 नंबर। सर 10 नंबर में। इसलिए बोलता हूँ कि हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। जी जी। शुक्र आ गया मकर राशि में, अष्टम 0 भाव से में। कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, वो 1 से अभी तक इसीलिए गिन रहे थे ना सर। माइंडेटली चेंज करो। नहीं, अभी माइंडेटली चेंज करो। क्या ये जी जी। इसमें देखो, चार्ट को पहले समझो, ठीक है। हाँ हाँ। जी जी। चलो, अब यहाँ पर हम शुक्र के बाद शनि को देखते हैं। तो 10 राशि 27 अंश 51 कला, ठीक है। तो पहले 10 राशि 27 अंश तो देखते हैं, 27 51 18 किस में आता है। तो 27 51 है, और 11वें नंबर पर 27 30 है। तो 27 30 से तो ज्यादा है ना, ये है कि नहीं। 27 30 है चार्ट में, और 27 51 शनि है। इसका मतलब है वो लास्ट वाले में चला गया ना लास्ट वाले में। सर हाँ 12 जी जी। गुरुजी। जी गुरुजी, हाँ, 90 नंबर तो पर आ गया। भैया 12वें नंबर में चला गया वो। तो 12वें हाँ नंबर गुरुजी। के द्वादशांश में, 12वें नंबर के द्वादशांश में गुरुजी। देखोगे तो कुंभ राशि। भैया पहले पूरी बात सुन ले, जब मैं बोलूं चुप हो जाऊं, उसके बाद तुम लोग बोलो। तो 12वें नंबर के द्वादशांश में चला गया। तो देखो 12वें नंबर का द्वादशांश, तो कुंभ राशि का 12वां द्वादशांश कौन है। कुंभ राशि का 12वां द्वादशांश जब आप देखोगे तो मकर। 10 आता है। 10 आता है ना। हाँ जी। अब बोलो कौन क्या बोल रहा था, अब बोलो क्या हुआ था भाई, बोलो बोलो अब दोनों। क्या हुआ, बोलो शोभित, जी गुरुजी। बोलो आप क्या बोल रहे थे, बोलो क्या बोल रहे थे। यही है बोल रहे थोड़ा थे कि पेशेंस 10वें रखो। नंबर में। हाँ, तो पेशेंस रखो, अगर मैं बता रहा हूँ तो पेशेंस रखो। जैसे आपको आ गया तो आप सोच के रखो, जब मैं लिख दूंगा तो आपको पता चलेगा कि आपने सही सोचा था या गलत सोचा था, ठीक है। या मैं पूछूंगा तो बता देना, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो। जी समझ आया। हाँ, चिंता मत करो, अभी मैं 2 कुंडली का होमवर्क दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाना है, और वो होमवर्क करके आपको भेजना भी है। चलो, अब शनि का हो गया, अब हम लेते हैं राहु को, ठीक है। तो राहु कितना है, 10 राशि 21 अंश 45 कला और 47 विकला। मतलब कुंभ राशि का 21 अंश 45 कला और 47 विकला का है। तो पहले देखो 21 अंश किसमें आता है। तो 9वें नंबर में जब आप देखते हो, 8वें नंबर में तो 20 अंश तक है। तो 9वें नंबर पर 22 30 है। 22 30 से तो कम है ये, है ना, कम है कि नहीं। तो इसका जी मतलब ये 9वें नंबर के द्वादशांश में आएगा। अब कुंभ राशि का 9वें नंबर का द्वादशांश कितना है, अब बताओ भाई कितना है, आप लोग बोलो। सर 7 7 गुरुजी। 7 नंबर सर। 7, बहुत बढ़िया। तो 7 नंबर आ गया। अब केतु का देखो, चलो अब केतु को कोई बता दो, प्रदीप जी आप केतु का बताओ, तब तक मैं पानी जी पी लेता गुरुजी। हूँ। हम्म,
21 45 12वीं राशि आएगी गुरुजी। कैसे बताइए हमें। जी गुरुजी कोशिश करता हूँ बताने का, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। जी बताइए। गुरुजी ये 4 21 45 47 है। हाँ 4 21 45 47 तो कन्या राशि का हुआ गुरुजी। भैया 4 21 है। जी गुरुजी। अच्छा 5वीं राशि हो गई, सिंह राशि अब का है। बताओ आज। हाँ सिंह तो राशि का है गुरुजी। और 21 45 47 तो अपन जब 21 45 47 को देखते हैं तो अपने को 9वें नंबर पर मिलता है गुरुजी 22 30। हाँ तो आगे। तो गुरु और 22 30 से जब अपन इसमें मिलाते हैं तो एक लिखा है गुरुजी, एक नंबर आएगा। हाँ अब सही मेष पकड़े हो। मेष राशि का, मेष राशि का गुरुजी अब केतु है। अब सही पकड़े हो। तो जी गुरुजी। द्वादशांश बोधक चक्र निकालना आ गया आप लोगों को। जी गुरुजी। इसकी मैचिंग करनी आ गई आप लोगों को। अब आप लोग सभी लोग जितने लोग हैं अभी दशमांश कुंडली निकालेंगे और निकाल करके रख। इधर मैं निकालूंगा लेकिन मैं कैमरा बंद कर दूंगा और अभी आप लोग निकालोगे, मैं इधर निकालूंगा, फिर सब लोग मैचिंग करेंगे। तो भी मैं ये वाली कुंडली भेज रहा हूँ, भेज देना ग्रुप में। जी गुरु। दे दो। चलो तो दशमांश कुंडली निकालने का टास्क दिया जा रहा है। तो सब लोग चक्र बनाओ और दशमांश कुंडली स्पष्ट करो। ये आप लोगों का अभी का टास्क है। शुरू करो आप लोग। दशमांश चक्र स्पष्ट करो। सभी के पास ग्रह स्पष्ट है, सभी के पास सब कुछ है। जो जो सामग्री चाहिए सब लोग चेक करो। तब तक मैं भी निकालता हूँ, कैमरा भर ऑफ कर देता हूँ।
हो गई गुरुजी। सबका हो जाने दीजिए। सर मेरा भी हो गया। सबको हो जाने दीजिए। जिसका होता जाए वो रेज हैंड करता जाए। और किसी का हुआ भैया? 4 लोगों का ही हुआ है। मेरा हो गया सर। हमारा हो गया गुरु। 5 लोग केवल 4 ही 5 लोग किए ना रेज हैंड करो। 5 लोग हो गए, किए हैं। 6 हो गए, 6 लोगों ने रेज हैंड किया है। चलिए अब कैमरा ऑन कर लेते हैं। दिख रहा है? नहीं। नहीं गुरु जी। अब दिख रहा होगा। तो सब लोग बताइए किसका लगन बना। एक एक करके बताओ किस राशि का लगन बना। 2 नंबर वृषभ। और बताओ कोई। हाँ जी सर, 2 नंबर का ही बनाइए मे- वृषभ का। और बताओ। मेघ मेघ राशि का और बना बताओ। गुरुजी 1 नंबर। गुरुजी वृष राशि का ही लग्न बना है। और बताओ जी कोई और। शोभित। वृष राशि का बना है। वृक्ष शोभित। राशि गुरु। तो वृष राशि का लग्न बनेगा। जिसका भी मेष आया है कृपया वो रीचेक करें। कैसे? जब आप दशमांश बोधक चक्र देखते हो तो आपका कुंभ राशि का 10, 14, 39 आता है। तो आप जब देखते हो तो 10, 14, 39 ये आपका है, आता है चतुर्थ चरण में। चतुर्थ दशमांश में आता है कि नहीं? तो कुंभ राशि का चतुर्थ दशमांश होता है वृषभ का, इसीलिए वृषभ का लग्न बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब बताइए सूर्य किस राशि में बैठा है?
मकर। सर मेरे भी मकर और राशि में ही कोई? बैठा है। और सर कोई? मेरा भी मकर में, सर मेरा भी मकर में है और कोई? 10 नंबर। और कोई? मकर में है गुरुजी हमारा। और कोई? झूठ नहीं बोलना, जिसका जो आया है वही ईम, बोलो। ईमानदारी से गुरुजी। हाँ ठीक है। और कोई? जिनका मकर राशि आया है एकदम सही आया है। क्यों? जब हम देखते हैं कि सूर्य हमारा कन्या राशि का 24 अंश का है और हम दशमांश बोधक चक्र में देखते हैं 24 अंश 30 कला 43 विकला का है। तो अष्टम दशमांश जो होता है वो 24 अंश तक ही है और हमारा जो सूर्य है 24 अंश से ज्यादा कितना है, 30 कला 43 विकला, तो वो नवम दशमांश में चला जाता है। तो जब हम कन्या राशि का नवम दशमांश देखते हैं तो 10वीं राशि मिल जाती है। तो सूर्य हमारा 10वीं राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा का बताओ भाई, बोलो शोभित। चंद्रमा किस कन्या राशि राशि में में है? गुरुजी। छठी सर गुरुजी। सर कन्या मेरा हाँ। भी है। और कोई? किसी का कन्या के अलावा कुछ आया है? मेरा भी कन्या में ही आया है सर। चलो ठीक है, तो कन्या राशि में ही बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि वह 26 अंश 26 कला 54 विकला का है। जब हम यह देखते हैं तो वो नवम दशमांश में जाता है। नवम दशमांश, तो वृषभ राशि का जो नवम दशमांश होता है जब आप देखते हो तो वहां पे 6 लिखा हुआ है, मतलब अर्थात कन्या राशि में चंद्रमा बैठेगा। अब चंद्रमा के बाद मंगल की बारी आती है, तो मंगल किस राशि में है बताइए सब लोग। मंगल दूसरी वृषभ राशि। राशि में। लगन में। वृष राशि। दूसरे नंबर पर गुरुजी, दूसरे वृषभ नंबर भी पर है, वृष दूसरे राशि। नंबर में। तो ये सबका सही है। तो वृषभ में क्यों आया? क्योंकि 6 राशि 22 अंश 47 कला 53 विकला है और दशमांश में 22 अंश 47 कला 53 विकला को जब हम चेक करते हैं तो वह अष्टम दशमांश में चला जाता है। अष्टम दशमांश, तो जब हम तुला राशि का अष्टम दशमांश देखते हैं तो 2 नंबर की संख्या प्राप्त होती है, अर्थात लगन में बैठ गया। उसके बाद बुध को चेक करते हैं, तो बुध क्या है, 23 20 43 का, तो वो भी 8वें दशमांश में तुला राशि के आता है, इसीलिए वो भी वृषभ राशि में ही आएगा। जी सर। इसमें किसी का गलत निकला है? ठीक है किसका हमारा। गलत निकला? सर सही है मेरा किसका भी। गलत निकला? सही है। गुरुजी दूसरे राशि में ही है। हाँ चलो बढ़िया। और किसी का कोई गलत तो नहीं हुआ? चलो बुध के बाद आप आते हैं गुरु पर। तो गुरु कितना है हमारा, 146, कर्क राशि का एक अंश का 46 कला का है। तो जब हम देखते हैं तो भाई सीधा है पहले में आ जाता है, क्योंकि इसका एक चरण कितने का होता है, 3 अंश का। तो जब हम कर्क राशि का प्रथम चरण देखते हैं तो मीन राशि का गुरु 11 हाउस में बैठ जाता हाँ है। जी। जी ठीक सर। है सर। चलो अब गुरु के बाद शुक्र का बताओ, तो शुक्र का आप लोग बता दो। शुक्र कन्या में आया। छठी राशि में गुरुजी कन्या में है। सर कन्या में है शुक्र। हाँ बिल्कुल, तो कन्या में इसलिए आया क्योंकि कन्या राशि का शुक्र 12 अंश 17 कला 25 विकला का है और 12 अंश 17 कला तो 5वें दशमांश में गया। तो जब कन्या राशि का 5वां दशमांश देखते हैं तो कन्या राशि का ही आता है, इसीलिए शुक्र कन्या राशि में बैठ गया। उसके बाद शनि, शनि किस में बैठा भैया आप लोगों का? वृश्चिक। 8वें नंबर पर गुरुजी। वृश्चिक में बैठा शनि। जी गुरुजी वृश्चिक में 8वें। वृश्चिक में बहुत खुश हुई आप लोगों का, एकदम सही जा रहा है। और उसके बाद राहु, कन्या में। सर कन्या में है राहु 6 नंबर में। केतु, सर मीन केतु में। 12 में आया है हाँ मेरा, तो मीन में। लगभग सभी का सही आया है। अगर एक का किसी का भाई का वो लग्न का अगर गलती छोड़ दे तो बाकी चीजें सही आ रही हैं। चलो बहुत बढ़िया, दिल खुश हुआ आप लोगों से। दशमांश बोधक चक्र आप लोगों को
पढ़ा दिया गया, द्वादशांश बोधक चक्र भी पढ़ा दिया गया। तो दशमांश बोधक चक्र का फोटो मैं खींच के भेज देता हूँ गुरुजी कि जो लोग नहीं पढ़। तुम्हारा गुरु गलत है, क्यों? जी अब देखते हैं सफरचंद की गुरुजी। गाड़ी, गुरु गलत है ना तुम्हारा? इसमें मैं देखता हूँ गुरुजी, इसमें एक बात और कहना चाहते हैं गुरुजी हम। क्या? गुरुजी जो ये लगन है, तो ये तो हम तुक्का से लिख दिए थे, हमें इसका अंदाजा नहीं चल रहा था इसमें किसमें क्या आएगा। भैया क्यों नहीं अंदाजा चल रहा है? कुंभ राशि में पहले पीछे यहाँ पे आपका अंशात्मक मान लिखा हुआ है, तो अंशात्मक मान मिला लो। पहले मान मिलाओ कि 10 अंश 14 कला 39 विकला है। तो जब आप मान मिलाने के लिए द्वादश दशमांश बोधक चक्र में गए, तो आपको चतुर्थ में मिल गया कि भाई चौथी श्रेणी में आएगा। कुंभ राशि का चौथी श्रेणी जब आपने चेक किया तो 2 नंबर का मिल गया, बात खत्म। जी इसमें इतना क्यों वो करना है, कंफ्यूज क्यों होते हो? कॉन्फिडेंटली लिखो, अंदाजन काम नहीं चलता, अंदाजा कुछ नहीं हुआ करता, याद रखो। अंदाजा में ही लटक के रह जाओगे। जो करो कॉन्फिडेंटली करो, अगर नहीं आता है तो समझने की कोशिश करो कहाँ गलती हो रही है, ठीक है? सबसे पहले पीछे अंश कला विकला देखो कि आपका जो अंश कला विकला है वह कितने नंबर पे आता है, ठीक है, जी चक्र में। चलो भैया, द्वादशांश बोधक चक्र आपको हमने पढ़ा दिया। चलो वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कल आप लोग षोडशांश बोधक चक्र जरूर बनाना, ठीक है? लिख लो, षोडशांश बोधक चक्र बनाना है आप लोगों को, जी और उसमें भेजना है ग्रुप में। लिखो होमवर्क, षोडशांश बोधक चक्र लिखो, ये बनाना है। अब आप लोगों को पढ़ाने का रह गया सिर्फ त्रिशांश कुंडली, ठीक है, जो कि अरिष्ट फल के लिए देखी जाती है। इसके 2 नियम है, इसमें वापस से सम और विषम का मापदंड आता है, जो कि कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। खुद क्वेश्चन नवमांश दशमांश और द्वादशांश से क्या देखते हैं? कौन बोल रहे हैं भैया? जी जी, मैं बोल रहा हूँ धर्मेंद्र नाथ मिश्र। सर ये नवमांश दशमांश और द्वादशांश से क्या देखते हैं? बिल्कुल, देखिए शुरू से सब लोग देखो, शुरू से लिख लो। होरा कुंडली से संपदा सुख का विचार किया जाता है, धन संपदा के सुख का विचार किया जाता है। देश काल कुंडली से भाई के सुख का विचार किया जाता है, और स्वयं के पराक्रम का भी, ठीक है। सप्तमांश से संतति, पुत्र या पुत्री का विचार, पुत्र सुख या पुत्री सुख का विचार किया एक जाता है। सेकेंड, सर देशकांड से भाई सुख व स्वयं का विचार किया जाता है, पराक्रम वगैरह, पराक्रम का। आपके अंदर का साहस। ठीक है। हम्म,
कहाँ तक लिखे? सप्तमांश से पुत्र पुत्री के सुख का विचार किया जाता है। नवमांश से स्त्री सुख विवाह के बाद का सुख देखा जाता है। द्वादशांश से माता पिता के सुख का विचार किया जाता है। दशमांश से व्यापार आदि का विचार किया जाता है, व्यापार नौकरी आदि का विचार किया जाता है। दशांश से गुरुजी गुरुजी जी दशमांश द्वादशांश से व्यापार का दशमांश से व्यापार और काम काज का विचार किया जाता है। द्वादशांश से गुरु द्वादशांश से माता पिता के सुख का। और त्रिशांश से अरिष्ट का विचार किया जाता है। अरिष्ट मतलब आपके साथ में होने वाले बड़ी दुर्घटनाओं का। ठीक है, क्या हुआ? हो गया? जी गुरुजी, जी गुरुजी। और कुछ पूछना है? खोड़ सांस के विषय में बता दीजिए। षोडशांश का यार अभी माइंड में नहीं। जी आएगा जब मैं बता दूंगा, अभी दिमाग में नहीं है, क्योंकि षोडशांश कुंडली मैंने कभी देखी है और कभी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके बारे में कुछ रिसर्च किया नहीं, जब आएगा तो बता दूंगा। जी कोई नहीं। और कुछ जानना है? जी जी बताइए। जैसे सर ये कैसे देखेंगे? मान लीजिए हो रहा है, जैसे ये तो हो गया भैया धन वो संपदा फलित विचार का करते विषय हैं। है धर्मेंद्र जी, पहले गणित सीखो, वो फलित का जी विषय है। वो फलित में आप जी लोगों को पूरा सिखाया जाएगा, भाव बाई फल भी बताया जाएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा तो कैसा फल देगा। उससे आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लगेगा, आप पहली सीढ़ी ज्योतिष की चढ़ोगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे देखा जाता है, कब कौन सा योग बन सकता है। उससे आपको गणित करने का फलित करने का अंदाजा मिलेगा। ठीक है, वो आगे का विषय है, क्योंकि अगर जड़ से हम चढ़ना शुरू कर रहे हैं और तुरंत ऊपर की चोटी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उलझ जाएंगे। ठीक है, जी जी स्टेप बाय ठीक। स्टेप चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये अभी का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि अगर आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हो तो कर लो, लेकिन वो कुछ ज्यादा आगे पहुंच गए आप। नहीं सर, एक संशय उस समय होता ना कि आखिर ये जब हम बना रहे हैं तो इसका कुछ क्या उद्देश्य है, इसका लाभ भी तो जानना चाहिए, कहाँ प्रयोग में तो आएगा। भैया ये आगे का है भैया, ये आपको सिखाया जाएगा, पेशेंस रखिए ना। नहीं ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ये आपके आगे का सब्जेक्ट है, ये अभी का सब्जेक्ट नहीं है। ये आगे आपको सब बताया जाएगा, कहाँ से कैसे देखना है। अभी ग्रहों के बारे में बताया जाएगा, ग्रहों का स्वभाव कैसा होता है, वह दिखता कैसा है, किस ग्रह का प्रभाव कैसा होगा, जिस ग्रह का
लग्न बनेगा, उसका आदमी का स्वभाव कैसा होगा, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। जब तक आप ये सब चीजें नहीं सीखोगे तो कैसे आप फलादेश करोगे किसी चीज का? बताइए। नहीं हो पाएगा ना फलादेश। फलादेश तो आप तभी करोगे जब ग्रहों को देखोगे, ग्रहों को जान जाओगे। आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कक्षा स्टेप बाय स्टेप रहेगी। चलिए सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि, प्रणाम। राधे।